हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था फैटी एसिड के बारे में। और अगर आपको फैटी एसिड की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटीन आर लार्ज बायोमोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन क्या होता है, एक लार्ज बायोमोलिक्यूल होता है जिसके कंसिस्ट होता है एक और एक से ज़्यादा लंबी चेन से, किसके, अमीनो एसिड की लंबी चेन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन गिव्स हीट एंड एनर्जी टू द बॉडी। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी देता है। प्रोटीन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। प्रोटीन क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो क्या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन टू द बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्किन, हेयर, मसल, लिगामेंट। प्रोटीन क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन टू द बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्किन, हेयर, मसल और लिगामेंट के रूप में बॉडी के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंटीबॉडीज, ब्लड, हीमोग्लोबिन आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी कि एंटीबॉडीज और ब्लड हीमोग्लोबिन हमेशा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन दियर शेप। यानी कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन शेप के आधार पर। तो इसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 पर आता है हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होते हैं, दे आर कंप्लीटली फोल्डेड एंड कोलाइड इन शेप। ये क्या होते हैं, ये कंप्लीटली फोल्डेड होते हैं और कोलाइड शेप के होते हैं। तो कोलाइड शेप क्या होता है, देखिएगा, ये जो होता है हमारा, ये फोल्डेड तो होते ही हैं और कोलाइड शेप के होते हैं। ये हमारा कोलाइड शेप होता है, इस शेप के होते हैं हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दे आर यूजली सोल्यूबल इन वाटर, और ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में। इसका एग्जाम्पल हो जाता है इंसुलिन और प्लाज्मा एल्ब्यूमिन etc। एंड सेकंड देखते हैं अब फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल। ये ज़्यादातर एनिमल में पाए जाते हैं। दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। फाइब्रस प्रोटीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट। फाइब्रस प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हमको प्रोटेक्शन और सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर में। इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा कोलेजन और केराटिन etc। नाउ अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन। यानी कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल फंक्शन के आधार पर। तो इसको 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 पर आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर प्रोटीन। दीज प्रोवाइड स्ट्रेंथिंग एंड प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ और प्रोटेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल हो जाता है इसका कोलेजन और इलास्टिन etc। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका नंबर 2, ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल इन द बॉडी। ये करते हैं, ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट को आयन और मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को बॉडी में। एग्जाम्पल हो जाता है हमारा हीमोग्लोबिन। एंड नंबर 3 पर देखते हैं हम डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं डिफेंस को किसके सामने, अदर ऑर्गेनिज्म के आगे। एग्जाम्पल हो जाता है इसका एंटीबॉडीज। एंड नंबर 4 आ जाता है हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा इंसुलिन और जी प्रोटीन। एंड नंबर 5 आ जाता है हमारा लास्ट एंजाइमिक प्रोटीन। तो ये क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विद कैटालाइटिक एक्टिविटी। ये क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं किसके साथ, कैटालाइटिक एक्टिविटी के साथ। इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा कैटालेस और साइटोक्रोम्स। नाउ अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर 4 तरीके की होती है। नंबर 1 पर आ जाता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, लाइनर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ प्रोटीन। तो हमको पता है कि अमीनो एसिड की लाइन ही हमारे प्रोटीन का मतलब निर्माण करती है। तो लाइनर सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन
यानी कि लाइनर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड की लाइनर सीक्वेंस और फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के बैकबोन का फॉर्मेशन करती है। तो यही हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। इसका एग्जांपल होता है हमारा डायस्ट्रोफिन। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अमीनो एसिड की मतलब लाइनर सीक्वेंस, एक ही लाइन में अमीनो एसिड की मतलब अमीनो एसिड की जो एक ही लाइन होती है, इसी ये हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। एंड द सेकंड आ जाता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन बाय ट्विस्टिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या होता है, ये स्पेशल अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का, किसके द्वारा, ट्विस्टिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, जैसे कि हमको पता है कि अमीनो एसिड की चेन ही हमारे मतलब प्रोटीन का निर्माण करती है। तो अमीनो एसिड की जो चेन, जब अमीनो एसिड आपस में मिलकर जुड़ते हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। तो वही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इसके एग्जांपल होता है हमारा मायोग्लोबिन, और स्ट्रक्चर हो जाती है हमारी इसकी ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स। ये दो तरीके की स्ट्रक्चर होती है हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। नाउ अब हम देखते हैं टेट्रायरी स्ट्रक्चर, जो कि हमारा तीसरा पार्ट है हमारा। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये क्या होती है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, और इसका एग्जांपल होता है हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, तो आप देख सकते हैं। एंड नंबर 4 पर आता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर्ड टू एज सब यूनिट। तो प्रोटीन क्या है, जो कंपोज्ड होते हैं 2 और 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से, जो क्या सब यूनिट की, जिनको हम सब यूनिट कहते हैं। एंड दीज अरेंजमेंट नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और इसी अरेंजमेंट को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है हमारा डीएनए पॉलीमर्स। स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, तो मतलब 2 और 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें, और यही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोटीन के बायोलॉजिकल रोल या फंक्शन, प्रोटीन के क्या फंक्शन है। तो नंबर 1 पर आता है प्रोटीन आर द एजेंट्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं या जितने फंक्शन चल रहे हैं वो प्रोटीन के बिना असंभव है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो भी मतलब काम कर रही है, जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेस चल रहे हैं, तो वो सब नहीं होंगे। एंड नंबर 2 देखते हैं, दे आर द फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटोप्लाज्म एंड आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग सेल एंड इट्स फंक्शन। तो देखिए, कोई भी प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहा है तो उसमें भी हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और कोई भी मतलब हमारी बॉडी में लिविंग सेल है या फिर वो काम कर रही है तो उसमें भी हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो नंबर 3 पर आ जाता है एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और नंबर 4 पर आ जाता है हमारा मैनी ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन, यानी कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। तो ये हमारे बायोलॉजिकल रोल हो गए प्रोटीन के। तो हमारा प्रोटीन यहाँ पर मतलब एंड हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका और टॉपिक न्यूक्लिक एसिड या अमीनो एसिड। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर हमारा अबाउट सेक्शन में नंबर है, वहाँ पर आप मतलब हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।